हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है जेके मस्ती स्टडी में। बउआ लोग, आज हम लेके आए हैं समांतर श्रेणी का एक खतरनाक सा दिखने वाला क्वेश्चन। लेकिन ये खतरनाक नहीं है, एकदम बउआ बना देंगे ये क्वेश्चन के बउआ। ये आता कितना नंबर में? 5 नंबर में। ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन जब पूछेगा ना तो 5 नंबर के लिए पूछेगा। अब बहुत चांस पूछा है ऐसा क्वेश्चन। ये आप लोग को पढ़ना भी है, तो आइए हम समझाते हैं कि कैसे इसको बनाया जाएगा। ठीक, चलिए बउआ लोग अब बनाने का स्टार्ट करते हैं। देखिए बउआ, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 है। ठीक है, हम लिख लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाए वो लोग, यहाँ से उत्तर लिखने के स्टार्ट करते हैं या हल लिख लेते हैं। ठीक, हल हमारा क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा हमारा, बोल रहा है कि 8वां पद -23, तो हम लिख लेंगे T8 बराबर कितना दे दिया है? -23 दे दिया। ठीक, आया यहाँ तक समझ में? T8 बराबर कितना दे दिया? -23 दे दिया। अब देखिए और क्या दिया है, तथा 12वां पद -39 है। एक और दे दिया हमारा, 12वां पद कितना दे दिया? 12वां पद दे दिया हमारा -39। अब पूछ रहा है तो श्रेणी के प्रथम एवं द्वितीय पद को निकालिए। ठीक है, ये हमको भुतला रहा है, तो थोड़ा देर रुकिए और रुक के समझ के जाइए। ठीक है, अब तो समझा देते कैसे आया। देखिए बउआ, ई एक तरह के हमारा किसका मान दे दिया? इन का मान दे दिया। इन का मान मतलब कि ये बोल रहा है ना कि जैसे हम बढ़ते हुए आए, अब 12 तक बढ़े, अब 12 तक बढ़े तो हमारा 39 आ गया, हम 8 तक बढ़े तो हमारा 23 आ गया। ठीक, ये हमको बोला हुआ है। एन का मान यहाँ पे दोनों दे दिया था। टी एन बराबर फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस को 1 × डी। तो वहाँ पे एन के जगह पर हम क्या लिख लिए? 8 लिख लिए। यहाँ भी एन के जगह पर क्या लिख लिए बउआ? 12 लिख लिए। आया समझ में यहाँ तक कि एन के जगह पे हम यहाँ पे 8 क्यों लिखे, 12 क्यों लिखे? T8। अब देखिए बउआ, फार्मूला पर डाल देंगे। फार्मूला क्या होता है बउआ लोग? फार्मूला होता है हमारा यहाँ पे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू में डी। ये हमारा फार्मूला था। और टी एन के मान कितना दे दिया बउआ लोग? टी एन के मान दे दिया -23। तो -23 लिख लेंगे। बराबर में क्या दिया? ए के मान तो हमारा नहीं दिया। ए के मान क्योंकि प्रथम में जो अगर समांतर श्रेणी दिया रहता तभी जाके हमारा ए के मान दिया जाता था। और ए के मान मालूम चल जाता था, ठीक, उतना ही बढ़ा देते। बी के मान मतलब कि एक और के मान निकल जाता है, प्रथम और द्वितीय पद निकल जाता है, तुरंत में बन जाता रहा। लेकिन ऐसा तो हल्का नहीं है क्योंकि 5 नंबर में आता है। 5 नंबर के लिए आप लोग की मेहनत तक करना पड़ेगा। ए के मान नहीं दिया तो ए के मान लिख लेंगे। इसमें एन का मान कितना दे दिया? एन के मान 8 दिया है, तो 8 माइनस के हो जाएगा 1 डी। तो कितना हो जाएगा वो लोग? -23 बराबर में क्या हो जाएगा? ई प्लस यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 7 गुने डी तो 60 डी हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसको क्या मान लेते हैं वो लोग? समीकरण 2, मतलब 1। अब चलते वो लोग नेक्स्ट अब क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट हम डायरेक्ट बनाते, यही फार्मूला है, ये फार्मूला है। इसमें क्या दिया? सेकंड वाले में क्या देते? 39 दिया। टी एन के मान कितना दे दिया? 39 दे दिया। ई के मान तो इसमें भी नहीं दिया। और यहाँ पे एन के मान हमारा दे दिया 12। एन के मान कितना दिया? 12। तब 12 माइनस के 1 इंटू डी हो जाएगा, तो 39 माइनस के 39 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा? ई प्लस 11 डी। ए प्लस कितना हो जाएगा? 11 डी। इसको समीकरण हम 2 मान लेते। ठीक, मान ली अब दो के समीकरण, एगो के 1 मान ली, एगो समीकरण 2 मान ली। इतना सारा काम आप लोग को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करना है वो लोग देखिए। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 को घटा देंगे समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण समीकरण 1 माइनस के समीकरण 2 से। ठीक, समीकरण 1 में से हम क्या करें बोलो? समीकरण 2 को घटा दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे -23 बराबर क्या हो जाएगा? ई प्लस 7 डी। अब क्या हो जाएगा? नीचे हमारा क्या हो जाएगा? -39 ई प्लस 11 डी। घटाने पर क्या होता है बोलो? साइन चेंज होता है। घटाने पर क्या होता है? साइन चेंज करते हो जाता है। चलिए इसको साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस में। ये देखिए, ये हमारा प्लस में है, तो ये हो जाएगा माइनस में। यहाँ देखिए, ई भी प्लस में, ई भी हो जाएगा माइनस में। आया यहाँ तक समझिए। अब चलिए अब इसको कट करते देखिए बउआ, 23 को माइनस में, 39 को माइनस में, नहीं प्लस में, तो हमारा कितना हो जाएगा? 39 में से 23 को घटा देंगे तो हमारा बचेगा यहाँ पे 6, ये बचेगा 1, तो 16। हमारा कितना बचा वो लोग? 16 बचा।
अब देखिए ए से हम ए हमारा क्या हो जाए बोलो लिपट जाएगा, ए से क्या हो जाए लिपट जाएगा क्योंकि सेम सेम दोनों है। एगो ए प्लस में एगो ए माइनस में, तो एगो हमारा क्या होगा लिपट गया। आया समझ में। बराबर क्या आ गया बोलो, बराबर में आ गया हमको। देखिए 11 को माइनस में और 7 को प्लस में, तब माइनस के 4 को हो गया, माइनस के 4D। अब देखिए बुआ, अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अब डी को हम इस साइड में ले आ रहे हैं, इसको यहाँ पे देखिए। अब क्या हो जाएगा बोलो, मान के चले हम यहाँ पे अगर भेजते था, यहाँ पे भेजते था, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ गुना में, इस साइड में आएगा तो कुछ ही हो जाएगा बुआ भाग में हो जाएगा, इस साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ठीक है, तो वही हम भाग में कर रहे हैं। अब बराबर का हम उस साइड में नहीं किए, वही हम किए हैं। देखिए हम इस साइड में खाली करके इसको पलट के डायरेक्ट लिखती, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, तो हमारा डी बराबर कितना आ गया बोलो, डी बराबर आ गया हमारा 4। डी बराबर कितना आ गया 4, आए वो माइनस के साइन है तो माइनस के साइन हमारा रख दे। डी के मान तो हमारा 4 आ गया। अब किसका मान चाहिए, अब हमको चाहिए ए का मान। अब हमको किसका मान चाहिए, ए का मान चाहिए। अब ए के मान के लिए क्या करेंगे, ए के मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, हमारा मतलब डी के मान रख देंगे किसी भी समीकरण में, हमारा ए का मान निकल जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं डी का मान, डी का मान समीकरण, समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर समीकरण क्या कर रहे हैं वो लोग एक में रख दे रहे हैं। तो समीकरण एक में क्या है, माइनस के 23 बराबर में क्या है ए प्लस 7D। तो माइनस के 23 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस यहाँ पे 7 गुना में क्या हो जाएगा माइनस के 4, माइनस के 4 आया क्योंकि डी के मान। तो माइनस के 23 बराबर में क्या हो जाएगा, ये सचौक 28 हो जाएगा, माइनस में 28 प्लस में क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अब माइनस में क्या हो जाएगा 28। देखिए बराबर के इस साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, हमारा क्या हो जाएगा प्लस में। चलिए एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं, तो माइनस के 28। अब देखिए ये वाला जो है माइनस के इस साइड में भेज दे रहे हैं, तो माइनस के 23 अब प्लस में क्या हो जाएगा 28 बराबर में। देखिए बउआ जब साइड चेंज होता है तो हमारा क्या हो जाता है वो लोग, उसका साइन चेंज हो जाता है। अब 23 में से हम क्या कर देंगे, 28 में से 23 को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 5। तो ये बराबर कितना आ गया बोलो 5 आ गया, ये बराबर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक, दो तो मान हम हमारा सब चीज़ का मान निकल गया। अब प्रथम पद तो हमारा निकल गया, प्रथम पद हमारा पूछ रहा था, बोल रहा था देखिए यहाँ पे प्रथम पद एवं द्वितीय पद। तो प्रथम पद तो हमारा 5 आ गया, प्रथम पद क्या है 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद हमारा हो जाएगा 5। ठीक, अब द्वितीय पद के लिए क्या करते हैं वो लोग, द्वितीय पद के लिए हम लोग क्या करते हैं बोलिए। अब इसको देखिए एक ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई मेरे डी के मानी सब चीज़ रख के आप अपने द्वितीय पद भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। और एक और सिस्टम होता है कि डायरेक्ट आप लोग निकाल लीजिए। ठीक, ये और इसका मान निकाल लीजिए और द्वितीय पद भी निकाल लीजिए। देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस में डी अगर हम कर लेते हैं तो हमारा द्वितीय पद भी निकल। तो ए का मान कितना है 5 है, और डी के मान कितना है वो लोग माइनस के 4, तो माइनस के 4, तो हमारा द्वितीय पद कितना आ गया 1 आ गया। तो यही हो गया बोलो आंसर, यही क्या हो गया ये प्रथम पद ये द्वितीय पद। देखिए बउआ ये क्या हो रहा है, ये घटते हुए जा रहा है, ये क्या हो रहा है घटते हुए जा रहा है, तब ना हमारा 39 आ गया। 12वां तक पहुँचे पहुँचे तो हमारा क्या आ गया 39 आ गया, 8वां तक पहुँचे पहुँचे तो हमारा 23 आ गया। आई होप कि वो लोग आप लोग के समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वो लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर।